हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार। आज क्लास 10 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। इसके पहले हम लोगों ने देखा था केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया और इसके प्रकार। तो इसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजों के बारे में अध्ययन किया था। हमने बताया था कि संयोजन अपक्रिया क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने बताया था, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया इसके अंदर हमने बताया था कि A प्लस बी मिलकर AB का निर्माण करते हैं। यह जो एरो की पहले जो चीजें होती हैं, दिस इज ए रिएक्टेंट एंड दिस इज ए प्रोडक्ट। तो हमने बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट का निर्माण करें। देखिए यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट्स का निर्माण करें, तो ऐसे को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्टेंट कोई जरूरी नहीं है कि दो ही होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्रिया को हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसे कहते हैं अपघटन अपक्रिया। क्या कहते हैं? अपघटन अपक्रिया। जैसे वहां पर क्या था, कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंस मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एक सब्सटेंस जो है ये क्या एक से अधिक क्या करे, प्रोडक्ट्स का निर्माण करे। ऐसे को हम क्या कहते हैं? अपघटन अपक्रिया कहते हैं। यानी दिस इज द रिएक्टेंट, ये भी क्या है? रिएक्टेंट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जस्ट क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट। उसमें क्या कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते थे। इसमें क्या है कि एक पदार्थ वो अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों में क्या हो जाए? अपघटित हो जाए, टूट जाए। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बताया CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। आपने क्या किया? इसको हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो सब्सटेंस तो एक ही है, लेकिन ये क्या है? दो सब्सटेंस में टूट जाएगा, यानी CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। दो सब्सटेंस में टूटा कि नहीं? एक पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ में क्या हो जाए? टूट जाए। ऐसे को हम लोग अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अपघटन अपक्रिया तीन प्रकार की होती हैं। अब तीन प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? यानी पहले को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। क्या करते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी इसे कहते हैं ऊष्मी अपघटन। क्या कहते हैं? ऊष्मी अपघटन। दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, यानी विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। तीसरा जो अपक्रिया है उसे कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन, यानी इसे कहते हैं प्रकाशी अपघटन। क्या कहते हैं? प्रकाशी अपघटन। यानी पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय अपघटन। दूसरा क्या है? विद्युत अपघटन। तीसरा क्या है? प्रकाशी अपघटन। ये तीन प्रकार के होते हैं। तीनों को हम लोग बारी बारी से आपको हम बताएंगे कि तीनों का क्या मतलब है, किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हेडिंग की बात करें तो हम लोग डालते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी
उसमी अपघटन, यानी ये 3 चीजें हो गई। हम बारी बारी एक एक को बारे में क्या करेंगे, एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन कहने का मतलब क्या है, वो क्रिया जिसमें किसी पदार्थ को उष्मा के द्वारा एक या एक से अधिक पदार्थ में क्या कर दिया जाए, अपघटित कर दिया जाए, उसे कहते हैं उष्मी अपघटन। जैसे मान लीजिए अगर कोई सब्सटेंस है, यहाँ पर हमने इसे क्या कर दिया, हीट कर दिया, मतलब हमने कुछ ना कुछ इस पर उष्मा दिया, तो क्या होगा, ये 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, एक या एक से अधिक। जैसे हमने एक सब्सटेंस है, हमने इसको हीट किया, तो किसके द्वारा, यानी किसी भी अभिकारक, कहने का मतलब किसी कारक के द्वारा। हमारा कारक क्या है, यहाँ पर हमारा उष्मा है। क्या है, उष्मा है, यानी हीट है। हमने हीट के द्वारा सब्सटेंस को एक या अधिक पदार्थ में क्या कर दिया, हमने तोड़ दिया। तो ऐसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। वो अब क्रिया जिसमें किसी पदार्थ को उष्मा के द्वारा एक या एक से अधिक पदार्थों में क्या कर दिया जाए, अपघटित कर दिया जाए, उसे उष्मी अपघटन कहते हैं। यानी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, जैसे आप हीट करेंगे MgO प्लस CO2, ये भी किसके द्वारा, हीट के द्वारा हो रहा है। फिर अगर हम बात कर दें NaHCO3, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। जैसे आप इसको हीट करेंगे तो किसके द्वारा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। अगर आप हीट करते हैं तो थर्मल कर देंगे उसे, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी उसमें अपघटन के द्वारा पदार्थ को हमने क्या किया, अपघटित कर दिया, उसे खंडित कर दिया, एक या अधिक पदार्थ में क्या कर दिया, तोड़ दिया। जैसे हमने, तो जैसे इसको तोड़ते हैं तो बनता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 सोडियम, यहाँ 2 सोडियम, आगे लगा देंगे 2 सोडियम। जैसे हमने 2 लगाया, अब देखिए क्या है, 2 सोडियम हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 6, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 6। ये भी रिएक्शन पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस है। ये सब कैसे क्रिया है, थर्मल डिकम्पोजिशन क्रिया है। जैसे मान लीजिए हम लोग नाइट्रेट्स कंपाउंड्स लेते हैं, नाइट्रेट्स कंपाउंड्स का अपघटन किस तरीके से होता है, नाइट्रेट्स जो यौगिक हैं, नाइट्रेट्स यौगिक का अपघटन किस तरीके से होता है। हमने ले लिया लीड नाइट्रेट, ठीक है, जैसे आप किसी नाइट्रेट्स को अपघटन करते हैं तो सबसे पहले जो भी सब्सटेंस होगा, जैसे मान लिया लेड है तो बनेगा लेड ऑक्साइड। उसके बाद 2 सब्सटेंस नाइट्रेट रहेगा, तो एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और एक ऑक्सीजन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है, तो इधर कितने हो गए, 2 लेड इधर हैं, 2 लेड इधर हो जाएंगे, ये बैलेंस हो गया। फिर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितने इधर, 4 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1, इसके आगे लगा दें हम 2, ये भी बैलेंस हो गया। फिर ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 2 3 6 दूना 12, देखिए 4 दूना 8, 8 2 10, 10 2 12, ये पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस है। क्या पूरी तरीके से बैलेंस। हमने क्या किया, ये जो हमारा है लेड नाइट्रेट, हमने ले लिया कॉपर नाइट्रेट यानी CuNO3 का होल 12। जैसे आप इसको गर्म करेंगे, अब देखिए क्या बनेगा, ये क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। हमने क्या बताया है कि पहला जो एलिमेंट है उसका ऑक्साइड बनाएगा, दूसरे क्या होंगे, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और एक ऑक्सीजन बनाएगा, यानी Na2 प्लस O2। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ हम 2 लगा देते हैं, 2 कॉपर 2 कॉपर। फिर नाइट्रोजन को देखते हैं, 4 नाइट्रोजन है, जैसे 2 इधर हो गया, 2 से गुणा हो गया यानी 4, यहाँ आगे लगा देंगे 4। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, 12, तो 4 2 8, 8 2 10, 10 2 12। ये भी रिएक्शन पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस है।
ठीक है। और बहुत सारी क्रिया हो सकती है, जैसे हमने मान लिया जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल डिवाइड, आपने क्या किया, इसको हीट कर दिया। जैसे आप हीट करेंगे तो ये भी क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड, ठीक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब इस भी रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। हमने क्या किया, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा देंगे, 2 जिंक हो गए। नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन यहाँ 4 लगा देंगे। ऑक्सीजन 12, 4 दूना 8, 8 दूना 10 2 12। ये रिएक्शन पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कहने का मतलब कार्बोनेट्स को हीट करो, बाइकार्बोनेट को हीट करो, बहुत सारी क्रियाएं हैं इसके। इस कहने का मतलब रिएक्शन पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब हम लोग लेड नाइट्रेट्स को गर्म करते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो यह हमने बताया थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बताया हमने, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम बताते हैं आपको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। क्या बताते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। यानी विद्युत अपघटन। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर जो चीजें होती हैं, जैसे आपने क्या किया, ये अपक्रिया जो होती हैं, ये विद्युत जो होता है, विद्युत अप्लाई करने पर यह अपक्रिया होती हैं। जैसे कि मान कोई भी विलयन है, जली विलयन है, जैसे आप करंट फ्लो कर दिए तो यह क्या करेंगे, वह 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में टूट जाएंगे। तो वह अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के द्वारा, तो पदार्थ कैसा होना चाहिए, जली विलयन का होना चाहिए। जैसे आप उसके अंदर करंट फ्लो करेंगे तो सब्सटेंस क्या होगा, एक या एक से अधिक पदार्थ में टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर जल हो गया, ठीक है, अगर वाटर है, आपने क्या किया, करंट यहाँ फ्लो कर दिया, यानी विद्युत अपघटन कर दिया। क्या कर दिया, विद्युत अपघटन। जैसे विद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, दोनों अलग होंगे। कहने के बाद इलेक्ट्रोड इसके अंदर होते हैं। जैसे कैथोड होता है, एनोड होता है। तो कैथोड जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, और जो एनोड होता है उसको पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो कहने का मतलब क्या है, जैसे रिएक्शन होगा, यानी स्ट्रोक हमने क्या किया, विद्युत अपघटन कर दिया, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कर दिया, यानी विद्युत जैसे हम प्रोवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, यह अपघटित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं, यहाँ 2 लगा दें, तो हाइड्रोजन प्लस होता है, इसलिए यह एनोड पे चला जाएगा, और ऑक्सीजन एक किस पे चला जाएगा, नहीं, हाइड्रोजन जो होगा एक कैथोड्स पे चला जाएगा, और जो ऑक्सीजन होगा यह एनोड्स पे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, एनोड्स पे चला जाएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे, तो जो कैथोड होता है माइनस होता है, और जो एनोड होता है वो प्लस होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे हमने वाटर में क्या किया, विद्युत अपघटन किया, करंट फ्लो किया, एक कैथोड्स पर हाइड्रोजन चला गया और एनोड पर क्या चला गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत धारा के द्वारा अपघटन हो रहा है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हमने केसीएल को ले लिया, जैसे इस पर करंट फ्लो करेंगे, यानी विद्युत अपघटन हम किए, ठीक है, तो यह किसमें टूट जाएगा, पोटेशियम और क्लोरीन में। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 2 इधर लगा देंगे, 2 इधर लगा देंगे, तो यह प्लस होता है, यह माइनस होता है। तो ये किस पे चला जाएगा, यह कैथोड्स पे चला जाएगा, और यह एनोड्स पे चला जाएगा। कैथोड मतलब माइनस चार्ज, एनोड मतलब प्लस चार्ज। तो यह सब रिएक्शन किस पे हो रहा है, यानी करंट हम फ्लो कर रहे हैं, तभी ये सब अपक्रियाएं हो रही हैं। जैसे मान लीजिए अगर NaCl है, NaCl के जली विलयन को अगर आपका कहने का मतलब उसमें अगर विद्युत करंट फ्लो करें तो Na और Cl में क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। तो Na हमारा प्लस है तो कैथोड पर चला जाएगा, और Cl हमारा माइनस है तो किस पे चला जाएगा, वह एनोड्स पे चला जाएगा। किस चला जाएगा, एनोड्स। ये किसके द्वारा हो रहा है, यानी विद्युत अपघटन हो रहा है, करंट फ्लो कर रहे हैं तो क्रियाएं हो रही हैं। नेक्स्ट की बात करें तो प्रकाशीय अपघटन, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में कोई भी अगर एक पदार्थ है
अगर सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो वो एक या अधिक पदार्थ में क्या हो जाए, अपघटित हो जाए। यानी कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, जिसे कहते हैं प्रकाशी अपघटन। क्या कहते हैं, प्रकाशी अपघटन। तो प्रकाशीय अपघटन की अगर बात किया जाए तो वह क्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में होता है, किसके रूप में, सूर्य के उपस्थिति में। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ पदार्थ जो सूर्य की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgBr, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। जैसे आप सूर्य की उपस्थिति में अब क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सब्सटेंस, वन सब्सटेंस है तो एक से अधिक सब्सटेंस में क्या हो जाएंगे, अपघटित रहेंगे। जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की उपस्थिति में गर्म किया तो ये सिल्वर अब क्लोरीन में क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करें, यहाँ 2 लगा देंगे। उसी तरीके से यह है, अगर सूर्य की उपस्थिति में अब क्रिया करते तो ये भी क्या हो जाएगा, सिल्वर एंड ब्रोमीन में क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। ये भी रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस इस तरह कर लेंगे। यानी वो अपक्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में होता है, तो जैसे सूर्य की उपस्थिति में सब क्रिया को करेंगे तो एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थ में क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। ऐसे को हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन करते हैं। हमने बताया अपघटन अपक्रिया क्या होता है, अपघटन प्रक्रिया 3 प्रकार का, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड फोटो। थर्मल का मतलब उष्मा के प्रेजेंस में, थर्मल का मतलब विद्युत, थर्मल उष्मा हो गया। इलेक्ट्रिकल जो है वो विद्युत अपघटन यानी विद्युत धारा के उपस्थिति में। एंड थर्ड वन इज अ फोटो डिकम्पोजिशन यानी सूर्य की उपस्थिति में, किसके, सूर्य के उपस्थिति में। आगे जो है उसके बारे में बात करें हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्या होगा, प्रतिस्थापन अपक्रिया। नेक्स्ट जो है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रतिस्थापन अपक्रिया। मान लीजिए ए जो है वो BC के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये दोनों रिएक्टेंट जैसे रिएक्शन कर, यहाँ पर AC और B का निर्माण कर रहा है। यानी A के द्वारा B को क्या कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया है। यानी A ने B को हटाकर अपना स्थान क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया है। तो कहने का मतलब ये जो अपक्रिया होती है, डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील वाले धातु को उसको यौगिक से हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर ले, ऐसे अपक्रिया को प्रतिस्थापन अपक्रिया करते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। इसे कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या बताया है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील वाले धातु को उसके यौगिक से हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर ले, ऐसे को प्रतिस्थापन अपक्रिया करते हैं। जैसे क्या होता है, क्लास में क्या होता है कि जो लोग अधिक क्रियाशील होते हैं, जो अधिक शक्तिशाली होते हैं, वो दूसरे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और अपने जाकर क्या होता है, बैठ जाते हैं। उसी तरीके से इसमें भी है, जो एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा अधिक होगी वो दूसरे को क्या कर देगा, हटा देगा, यानी डिस्प्लेस कर देगा और अपना स्थान जाकर क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, प्रतिस्थापन अपक्रिया के अंदर क्या है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। कहने का मतलब अब क्रियाशीलता एक क्रम होता है एलिमेंटों का। तो यहाँ पर हम देख देते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। यह जो होता है इसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। इसको हिंदी में कहते हैं सक्रियता श्रेणी।
क्या है, सक्रियता श्रेणी। यानी सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, निकल, लेड, टीन हो गया, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ये कुछ रिएक्टिविटी सीरीज आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, जिंक का रिएक्शन HCl के साथ किया। तो जैसे इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो बनाएगा ZnCl2 प्लस H2, ZnCl2 प्लस H2। देखिए इसके द्वारा हाइड्रोजन को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया है। देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया, रिप्लेस हो गया है। तो इसने क्या किया, इसकी क्रियाशीलता अधिक है तभी ना, अधिक क्रियाशील, इसलिए इसको क्या कर दे रहा है, इसके स्थान से हटा दे रहा है और अपने क्या कर रहा है, उसके स्थान को ग्रहण कर ले रहा है। देखिए यहाँ पर जिंक यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर, जिसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो, इसको ये डिस्प्लेस कर देते हैं। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, जिंक एक, जिंक एक। यहाँ पर हाइड्रोजन एक है लेकिन उधर दो दागे लगा देंगे, दो। रिएक्शन पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस। जैसे मान लीजिए हमने रिएक्शन किया Zn का CuSO4 के साथ। अब देखिए जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, अधिक है, कॉपर की कम। देखो ये हो गया, ये B और C हो गया। इसने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ क्या बनाया, ऐसे रिप्लेस कर देगा तो AC प्लस B बनाया, AC प्लस B बनाया कि नहीं। यहाँ क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देखिए जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, अधिक है, कॉपर की कम है। जिंक के मुकाबले में क्या है, कम है। इसके वजह से क्या कर रहा है, इसको हटा दे रहा है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना है।